मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। एक सज्जन व्यक्ति विराज नाम का था, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता था। उसका जीवन सरल था, परंतु एक दिन अचानक हृदयाघात से उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही विराज की आंखें बंद हुई, उसने खुद को एक अजीब से प्रकाश में पाया। वह न तो जीवित था, न ही पूरी तरह मृत, बल्कि आत्मा के रूप में एक नए सफर पर निकल पड़ा था। पहला द्वार, धर्म का पर्दा। विराज ने देखा कि उसके चारों ओर धुंध सी फैली है। उसे कुछ समझ नहीं आया कि कहाँ जाना है। तभी एक वृद्ध साधु रूप में एक प्रकाशमयी आत्मा प्रकट हुई। वह बोली, विराज, तुमने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए तुम्हारी आत्मा की यात्रा शांतिपूर्ण होगी। चलो, तुम्हें अगले द्वार तक लेकर चलता हूँ। दूसरा द्वार, कर्मों का लेखा जोखा। विराज को एक विशाल दरबार जैसा स्थान दिखा, जहाँ दो दूत खड़े थे, चित्रगुप्त और धर्मराज। चित्रगुप्त ने एक बड़ा ग्रंथ खोला, जिसमें विराज के पूरे जीवन का विवरण था, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, अनजाने में की गई गलतियाँ। धर्मराज बोले, तुम्हारे जीवन में अच्छाई अधिक रही, पर कुछ भूले भी रही, इसलिए तुम्हारी आत्मा को अगले चरण के लिए तैयार किया जाएगा। एक सीख, एक विश्राम और फिर पुनर्जन्म। तीसरा द्वार, आत्मा की शांति। विराज की आत्मा को एक शांत स्थान पर ले जाया गया, जहाँ सिर्फ प्रकृति थी, नदी, फूल, पक्षियों की आवाज। वहाँ उसकी आत्मा को पिछले जीवन की सारी पीड़ाएं भूलने का अवसर मिला। यह आत्मिक विश्राम कहलाता है। चौथा द्वार, पुनर्जन्म का चयन। इसके बाद उसे 3 विकल्प दिए गए। एक राजा बनकर जन्म लेना, पर संघर्षपूर्ण जीवन। 2, एक सामान्य किसान का जीवन, पर शांत और संतोषजनक। 3, एक ज्ञानी ब्राह्मण का जीवन, जो दूसरों को सच्चाई का मार्ग दिखाएगा। विराज ने तीसरा मार्ग चुना, अंतिम क्षण, आत्मा का पुनः प्रवेश। जैसे ही उसने विकल्प चुना, एक तेज प्रकाश में उसकी आत्मा एक नवजात शिशु में प्रवेश कर गई, एक नए जीवन की शुरुआत के साथ।